अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना दोस्त हाफिज़ रिज़वान हाज़िर है। अच्छा, मैं कुछ क्लैरिफ़िकेशन करना चाहता था। जो आजकल पीईआरज़ या एसीआरज़ के हवाले से डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी हलचल मची हुई है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उसमें कुछ क्लैरिफ़िकेशन डिपार्टमेंट ने दिए हैं आज की डेट में, 25 जनवरी की डेट में, कि एक तो ये कि पीईआरज़ और एसीआरज़ की लिखने की जो ज़िम्मेदारी है, वो उन्होंने कहा जी टोटली कंसर्न अथॉरिटीज़ की है, टीचर्स की ज़िम्मेदारी नहीं है। ये मुतलका अथॉरिटीज़ की ज़िम्मेदारी है कि वो इसको मुकम्मल करवाएं। और दूसरी चीज़, जो अहम चीज़ है, वो उन्होंने ये कहा है कि जो लोग प्रमोट हो चुके हैं या जो रेगुलर हुए हैं, यानी परमानेंट हो चुके हैं आफ्टर देयर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, तो अब वो उस करंट पीरियड की, या अगर पीएसटी से ईएसटी हुए हैं, ईएसटी से एसएसटी हुए हैं, तो जो उनका प्रमोशन मिलने के बाद का स्केल है, उस स्केल की या उस टेन्योर की, उस पीरियड की सिर्फ वो एसीआर बनवाएंगे। पिछले पीरियड की एसीआर उनसे नहीं मांगी जाएगी, ना ही वो बनवाएंगे। ये क्लियर कर लें कि जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, आफ्टर परमानेंट जो जितना टाइम पीरियड उनका बनता है, वो उतनी एसीआर लिखवाएंगे, लिख के देंगे। बाकी जो प्रमोट हो चुके हैं, वो भी अपने प्रमोशन पीरियड की ही एसीआर या पीआरस बनवाएंगे। बाकी रह गई बात वैसे टीचर्स, और जो जितनी देर के, अगर वो 10 साल से प्रमोट हो चुके हैं, तो वो 10 साल की एसीआर उनको देनी पड़ेगी, ये याद रखें। और दूसरी बात ये कि जो लोग जिनकी प्रमोशन को पता है कि हमारी प्रमोशन नहीं होनी, लाइक उनकी क्वालिफ़िकेशन पूरी नहीं है, तो या वो रिटायर होने के नज़दीक है, अगर रिटायरमेंट से पहले पहले उनकी प्रमोशन के कोई चांसेस नहीं है, तो उनको इससे इस्तिस्ना दे दिया गया है कि उनसे कहा गया है कि जी आपको एसीआरज़ या पीआरज़ जमा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रेस्ट मारें। जी हाँ, तो इसलिए जो लोग जिनकी प्रमोशन एक्सपेक्टेड नहीं है, जो रिटायर होने के करीब हैं, वो इस ज़हमत में ना पड़ें। लेकिन बाकी लोग जो कॉन्ट्रैक्ट से परमानेंट हो चुके हैं, वो आफ्टर परमानेंट होने के बाद का जो टाइम पीरियड है, उसकी एसीआर बनवाएंगे। और अगर प्रमोट हो चुके हैं, तो आफ्टर प्रमोशन उनका जो टाइम पीरियड बनता है, वो उतनी एसीआर लिखवाएंगे। बाकी रूल्स आपको पता ही हैं कि 3 माह से कम की एसीआर नहीं लिखी जाती। 3 माह या 3 माह से ज़्यादा का जितना टेन्योर होगा, अगर 1 साल के अंदर ज़्यादा ऑफिशियल्स आपके चेंज हुए हैं ऑफिसर्स, तो उतने ज़्यादा लोगों से आपको एसीआर लिखवानी पड़ेंगी। एक चीज़ और कि लाइक डिप्टीज़ चेंज हो गए, एईओस चेंज हो गए, अब आपका काम क्या है, उस लेटर के अंदर उन्होंने क्लियरली लिख दिया है। ये लेटर आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा। मैं वैसे कहेंगे तो आप मुझे कहेंगे तो मैं भी आपको इसकी कॉपी सेंड कर दूंगा। उस लेटर के अंदर बड़ा क्लियरली उन्होंने लिख दिया है कि ये कंसर्न अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी है। टीचर्स की ज़िम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि टीचर बाज़ार से एसीआर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट वाला वाइट कलर की, परमानेंट जो एम्प्लॉइज़ हैं पीएसटी और ईएसटी जो नॉन गस्टेड है, वो लेंगे रेड कलर की, और जो गस्टेड हैं एसएसटीज़ हैं या उससे हायर स्केल में, यानी 16 स्केल से ऊपर जो लोग हैं, वो ग्रीन कलर की लेंगे। और उनका जो फेस है, यानी ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जिसके अंदर आपने अपने पर्टिकुलर्स देने होते हैं, अपना नाम, डेजिग्नेशन, सारी चीज़ें वो आपने फिल करनी है। बाकी जो अथॉरिटी के रिलेटेड फ़लाँ से साइन करवानी या काउंटर साइन करवानी, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आपने इसको मुकम्मल करें और अपने एईओज़ को, अपने हेडमास्टर्स को, अपने प्रिंसिपल्स को जमा करवा दें। बाकी वो जाने, उनका काम जाने। टीचर्स की ज़िम्मेदारी सिर्फ ये है कि टीचर एसीआर या पीआर लेके फॉर्म को फिल करेंगे अपने मुतलका हिस्सा, और बाकी वो ऑफिसर को दे देंगे। अगर ऑफिसर जाने, ऑफिसर के काम जाने। टीचर्स के लिए आसानियाँ अल्लाह ताला को हम दुआ भी करते हैं कि तमाम टीचर्स के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए, और जो रिटायर होने वाले हैं उनके लिए भी हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। अल्लाह उनकी मुस्तकबिल की ज़िंदगी को उनके लिए आसान फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।